काल की, तो यहाँ पर हमें अलग अलग डायनेस्टीज देखने के लिए मिलती है। जैसे हमारे तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो में प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकालीन भारत की मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स को, या हम कह सकते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग पूरे इतिहास को मध्यकाल तक के एक मेजर इवेंट्स के थ्रू समझेंगे कि कौन सी चीजें किस समय हुई थी या क्या उनका सीक्वेंस था, किस तरीके से उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रही हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम ना जब हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट्स में हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में, फिर मिडिवल में, फिर आता है मॉडर्न में। ठीक, तो हम लोग ना यहाँ पर एंशिएंट और मिडिवल तक के इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड्स को समझेंगे, इवेंट्स को समझेंगे, क्या क्या चीजें उसमें हुई हैं। एक तरीके से आप लोगों को रोड मैप क्लियर हो जाएगा कि भाई हमें किसके बाद क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो हम लोग जब एंशिएंट की बात करते हैं तो देखो एंशिएंट इंडिया में हम लोग इसको, ये जो पूरा का पूरा आपको ये डायग्राम दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर डिवाइड किया है प्री हिस्टोरिक से लेकर के 700 AD का टाइम पीरियड। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक किसे कहते हैं कि भाई जिस समय में हमारे पास टेक्स्ट डेवलप नहीं हुए थे, या कह सकते हैं कि हमारे पास कोई किताब नहीं है, कोई राइटिंग चीजें नहीं है, तो हम लोगों ने उसको क्या कहा था कि प्री हिस्टोरिक कहा था। ठीक है, जिस समय में कोई रिटन चीजें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमने इस टाइम पीरियड को इस तरीके से डिवाइड किया है कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पैलियोलिथिक एज की। पैलियोलिथिक एज का मतलब है कि भाई 2 मिलियन BC से लेकर के 10,000 BC ईयर्स अगो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पैलियोलिथिक को ना स्टोन एज भी कहते हैं। देखो लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है, और पैलियो का मतलब होता है ओल्ड। तो एक ऐसा टाइम पीरियड जिसे हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी है कि भाई जब आदि मानव ने स्टार्ट की थी चीजों को, पत्थरों के थ्रू बहुत सारी चीजें बनाना स्टार्ट किया था, वेपन सबसे पहले उन्होंने बनाए थे कि भाई हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि उस समय के लोग ना हंटर गैदरर्स के नाम से जाने जाते थे, संग्राहक होते थे वो लोग ना, कि भाई अगर उन्हें भूख लगी है तो जानवरों को मार के खा लिया उन्होंने। ठीक है, अब उनको इन चीजों के लिए हथियारों की जरूरत पड़ती थी, और इतना उनके पास चीजें डेवलप नहीं थी, या इतनी ज्यादा उनको नॉलेज नहीं थी, इतनी स्किल नहीं थी, तो उन लोगों ने क्या किया, पत्थरों को काटा। ठीक है, पत्थरों को काट के, जैसे सपोज करो इस तरीके से उन्होंने काट डिवाइड कर दिया उसको है, और इसका जो एक नुकीला पार्ट है इसी से उन्होंने शिकार करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो ये स्टोन एज है, ओल्ड स्टोन एज, यहाँ पर वेपन्स तो होते थे, बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं होते थे, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते थे, बस इस तरीके से समझ लीजिए कि उनका जीवन बसर हो रहा था। ठीक है, तो इसके बाद हम जब टाइम पीरियड बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई फिर हमने इसको डिवाइड किया है मेसोलिथिक में। लिथिक का मतलब वो ये स्टोन, ठीक है, और मेसो का मतलब होता है थोड़े छोटे आकार के बीच वाला हिस्सा। ठीक है, मिडिल स्टोन एज कहते हैं जिसे हम ना। तो ये जो टाइम पीरियड है 10,000 BC से लेकर के 8,000 BC का टाइम पीरियड हमें देखने के लिए मिलता है। इस समय में थोड़ा सा चीजें डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और स्टोन्स की अगर मैं बात करूँ, औजारों की बात करूँ, तो थोड़े और अच्छे बनाने लग गए थे। ठीक है, और अच्छा शिकार उनसे हो सकता था। ठीक, इस तरीके से हमने धीरे धीरे देखा है कि ये चीजें डेवलप हो रही थी। फिर इसके बाद आता है नियोलिथिक। नियोलिथिक का मतलब होता है न्यू स्टोन एज। ठीक है, तो न्यू स्टोन एज में और भी ज्यादा डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। आपके जो वेपन्स थे, पत्थरों के जो हथियार बनाए जाते थे, औजार जो होते थे, वो बहुत प्रिसाइज, एक्यूरेट और मतलब बहुत नुकीले होने लग गए थे। ठीक है, पॉलिश्ड होने लग गई थी उनपे, और धीरे धीरे इनके थ्रू एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, पशुपालन स्टार्ट हो गया था। तो न्यूलिथिक एज का जो टाइम पीरियड होता है 8,000 से 4,000 BC का टाइम पीरियड यहाँ पर है। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करते हैं चारकोलिथिक। चारकोलिथिक एज वो मतलब मेटल एज की शुरुआत हो जाती है। जब मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि पैलियोलिथिक को भी हम डिवाइड करते हैं स्टोन एज में, और मेटल एज में भी डिवाइड किया जाता है, तो ये मेटल एज ही है। यहाँ पर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल बहुत अच्छे से होने लग गया था। ठीक, और इस वजह से बहुत सारे कल्चर भी डेवलप हुए थे, जैसे जॉर्वे कल्चर है। ठीक, तो हम धीरे धीरे करके हम इन कल्चर्स के बारे में भी बात करेंगे। फिर इसके बाद आता है आयरन एज। देखो ये वैदिक एज से भी रिलेट करता है। ठीक है, वैदिक टाइम पीरियड, हम जिस समय वेदों की रचना हुई थी ना, तो ये जो टाइम पीरियड है इससे भी रिलेट करता है, और हम इसको भी अलग से पढ़ेंगे कि भाई लेटर वैदिक एज किसे कहते हैं, पोस्ट वैदिक एज किसे कहा गया है। आयरन ना हमारे सिविलाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद से ना एग्रीकल्चर बहुत अच्छे लेवल पर होने लग गया था। ठीक है, पेड़ों की कटाई अच्छे से हो सकती थी, तो इसका मतलब था कि भाई एरिया इतना अच्छा मिल रहा था, जिससे एग्रीकल्चर अच्छे से होने लग गया, प्रोड्यूस बढ़ा, तो लोग वेल्थ जनरेट होने लग गई, और धीरे धीरे साम्राज्य बनने लग गए, और धीरे धीरे ये साम्राज्य जनपद में और फिर बाद में महाजनपद में कन्वर्ट होने लग गए थे। ठीक है, और फिर इसके बाद शुरू होता है हमारे पास मॉडर्न टाइम पीरियड। मॉडर्न टाइम पीरियड दैट मींस चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अशोक का टाइम पीरियड होता है। इस समय बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब चीजें भी साथ साथ में चल रही थी। तो ये जो टाइम पीरियड है, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से 321 से लेके 185 BC तक यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। फिर इसके बाद पोस्ट मॉडर्न में और भी बहुत सारी डायनेस्टी आती है, जैसे शुंग डायनेस्टी हो गया, कण्व डायनेस्टी है। ठीक है, कुश
कुषाण है, ये सारी चीजें हमें पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं हम, तो गुप्ता टाइम पीरियड। ठीक है, ये हमारा ना एंशिएंट हिस्ट्री में गोल्डन एज समझा जाता है, चाहे वो आर्किटेक्चर की बात की जाए, चाहे वो स्कल्पचर्स की बात की जाए, चाहे वो आपकी और भी लाइक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो इन सब चीजों में गोल्डन एज माना जाता है। ठीक है, बाद में चल के हम इनकी अलग अलग चीजों के बारे में सब अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इसके बाद शुरुआत होती है गुप्ता टाइम पीरियड की। तो आपको यहाँ पर तो देख के ये क्लियर हो रहा होगा कि कैसे कैसे चीजें सीक्वेंस में बढ़ी हैं आगे आगे, और हमें किस तरीके से इनको याद रखना है। क्लियर है। फिर इसके बाद आता है पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड, जिसमें हर्षवर्धन की बात की जाती है, साउदर्न में बहुत सारी टेरिटरीज थी, बहुत सारी डायनेस्टीज थी, उन सब की बात हम पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, एंशिएंट टाइम इंडिया या एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं मिडिवल इंडिया की। मिडिवल इंडिया में हम जब बात करेंगे ना, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 700 एडी से लेकर के 1857 एडी तक, मतलब 1857 की क्रांति तक। ठीक है, इसे हम मध्यकालीन भारत कहा कहते हैं। इसमें बहुत सारे मेजर इवेंट्स हुए थे। ठीक है, जैसे आपके पास अरब्स का इंडिया में आना, ठीक है ना, मोहम्मद गजनवी, ये सारी चीजें के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग मेजरली हम मिडिवल इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आता है हमारे पास दिल्ली सल्तनत और फिर आता है मुगल्स। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास 1206 से लेकर के 1526 टाइम पीरियड रहा है। इसके बीच का जो टाइम पीरियड रहा है ना, छोटे छोटे आपके बहुत सारे एक्टिविटीज यहाँ पे हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं। जब हम मिडिवल इंडिया को कवर करेंगे तब उन सारी चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं सल्तनत काल की, तो यहाँ पर हमें अलग अलग डायनेस्टीज देखने के लिए मिलती है। जैसे हमारे पास स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद और लोधी, ये सारी डायनेस्टीज मिलकर के दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन करती हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास 1526 से लेकर के मुगल, जब बाबर ने भारत में लोधी डायनेस्टीज को खत्म करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो उसी से शुरुआत होती है मुगल्स की। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे इसमें हम धीरे धीरे बात करेंगे बाबर की, आपके अकबर की बात करेंगे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, पोस्ट औरंगजेब का टाइम पीरियड क्या था। फिर इसके बाद आता है हमारे पास अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, जैसे औरंगजेब के साथ में बहुत लाइक यूरोपियंस के किस तरीके से या ब्रिटिशर्स का किस तरीके से क्लैशेस क्रिएट हुए थे, यहाँ पर हम ये सब चीजों को क्लियर करेंगे। और फिर 1857 की क्रांति से हम शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया को। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए हम लोग ऐसा समझ लीजिए, टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो हमने किया है, ये जो टॉपिक किया है, ये हमें पूरा ओवरव्यू दे रहा है हमने हिस्ट्री में क्या क्या चीजें पढ़नी है और किन किन एरियाज पर, किन किन डायमेंशंस पर हमें काम करना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।